दुनिया के गोशों में कई राज छुपे हैं, लेकिन कुछ राज ऐसे हैं जो सदियों से इंसान की अक्ल को चकरा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम की जिसका नाम सुनकर ही दिल में लर्जिश पैदा हो जाती है, याजूज व माजूज। ये वो लोग हैं जो फसाद, तबाही और बर्बादी के लिए जाने जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने इनका जिक्र फरमाया, फिर याजूज व माजूज को भी आज़ाद कर दिया जाएगा और वो ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह के एक अदलो इंसाफ के हुक्मरान थे, जिन्हें दुनिया के मुख्तलिफ किनारों का सफ़र करने का इख्तियार दिया गया। उन्होंने मशरिक़ से मगरिब तक ज़मीन के गोशे गोशे की सैर की ताकि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक लोगों के साथ इंसाफ कायम करें और शर से उन्हें बचाएं। एक मकाम पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक कौम को पाया जो शदीद खौफज़दा और परेशान थी। वो लोग अर्ज़ करने लगे, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद फैला रहे हैं और हम उन्हें नहीं रोक सकते। क्या तुम हमारे लिए कोई रुकावट बना सकते हो? हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से उनके लिए एक मजबूत दीवार बनाई। ये दीवार लोहा और तांबा से तामीर की गई ताकि याजूज माजूज इंसानों के लिए ख़तरा न बन सकें। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ये दीवार उनकी ताकत के खिलाफ एक हतमी रुकावट थी। अहादीस में आया है कि ये कौम अपनी ताकत और तादाद की वजह से ज़मीन में हर हद से तजावुज़ कर सकती थी और इनके हाथों आने वाली बर्बादी की पेशगोई भी की गई थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक ये दीवार तामीर की और ये बंदिश हज़ारों साल तक कायम रही। लेकिन कुरान वाज़े करता है कि ये दीवार हमेशा के लिए नहीं है। आखिरुज़्ज़मान में अल्लाह ताला याजूज और माजूज को दोबारा आज़ाद करेगा। अहादीस में आया है कि वो ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। हर आबाद जगह, खेत, बागात और शहर उनकी तबाहकारी से महफूज नहीं रहेंगे। इनकी तादाद और ताकत इस कदर होगी कि हर दिफा, हर रुकावट और हर इंसानी कोशिश इनके मुकाबले में नाकाम हो जाएगी। इनके आज़ाद होने के बाद ज़मीन में ऐसा खौफ और इंतशार होगा जो इंसानी अक्ल से बाहर होगा। याजूज व माजूज आज़ाद हो गए, हर जगह बर्बादी, ज़मीन और आसमान में खौफ। ये कौम ज़मीन के हर खेत, बाग और पानी के ज़रिए को बर्बाद कर दे गया। अहादीस में आता है कि इनके आने से पहले आसमान और ज़मीन के निज़ाम में तब्दीलियां और आजमाइशें आएंगी। ये निशानी आखिरी ज़माने की अहम अलामात में से एक है जो इंसान के लिए हैरानकुन और खौफनाक होगी। जब याजूज व माजूज ज़मीन में फैल जाएंगे और हर सिमत फसाद बर्पा कर देंगे, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला अपनी कुदरत से एक छोटा सा कीड़ा भेजेगा जिसे अहादीस में नगफ कहा गया है। ये कीड़ा याजूज माजूज की गर्दनों में दाखिल होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊंटों की गर्दन में कीड़ा पैदा हो जाता है। और फिर बगैर किसी जंग के, बगैर किसी इंसानी हमले के याजूज व माजूज एक ही वक्त में हलाक हो जाएंगे। सुबह के वक्त पूरी जमीन उनकी लाशों से भरी होगी। इसके बाद अल्लाह ताला परिंदों को भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों जैसी होंगी और वो इन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। फिर अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा जो ज़मीन को इस तरह साफ कर देगी जैसे बर्तन धो दिया जाता है। यूं याजूज व माजूज का मुकम्मल खात्मा होगा और ज़मीन एक बार फिर पाक और साफ हो जाएगी। ये सब अल्लाह के एक हुक्म से। हज़रत ज़ुल्करनैन की हिकमत, उनकी अदल पसंदी और अल्लाह के हुक्म से बनाई गई दीवार आज भी एक अजीम निशानी है जो इंसान को याद दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत के बगैर कोई ताकत कायम नहीं रह सकती। कुरान और अहादीस वाज़े तौर पर बताते हैं कि याजूज व माजूज का आज़ाद होना एक हकीकी वाक़या है
اور یہ زمین کی بقا اور انسان کی تاریخ میں اہم نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا۔ یہ قوم اپنی تباہ کاری کی وجہ سے زمین کے نظام اور انسانی زندگی میں ایسے حالات پیدا کرے گی جو صدیوں سے نہیں دیکھے گئے۔ یہ داستان انسانی تاریخ کا ایک ناقابل یقین مگر حقیقی واقعہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث میں محفوظ فرمایا تاکہ ہر انسان اس عظیم قدرت اور زمین میں وقوع پذیر ہونے والے نشانات سے آگاہ ہو۔ یاجوج اور ماجوج کا قصہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ زمین پر ہر طاقت اور قوت اللہ کے علم اور حکم کے تابع ہے، اور کوئی بھی قوم یا طاقت مستقل نہیں رہ سکتی۔ یہ واقعہ صدیوں سے انسان کی عقل اور حیرت کو جھنجھوڑتا آیا ہے، اور اس کی حقیقت ہر نسل کے لیے ایک سنسنی خیز نشانی بنی ہوئی ہے۔